बेचारी रोज़ी, उसकी दादी नहीं रही। मैं उसे यहोवा के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन क्लास में सभी बच्चे मुझे देख रहे थे। मुझे जिम्मी का भी डर था कि कहीं वो मेरा मजाक ना उड़ाए। वो अक्सर ऐसा ही करता है, वो सबको तंग करता है। अब तो ये कैप तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगी। सभी उससे डरते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन जब भी उसे ये किताब देना चाहती, हर कोई मेरी तरफ ही देख रहा होता था। बेचारी रोज़ी, शायद मैं कभी उसे यहोवा के बारे में ना बता पाऊं। आज फिर मैंने किसी तरह उसे यहोवा के बारे में बताने की हिम्मत जुटाई। तभी जिम्मी वहां आ गया। ओए, तेरे हाथ में ये कौन सी किताब है? आज तो बड़ी मुश्किल से बची। मैं ये बुक रोज़ी को इसलिए देना चाहती हूँ ताकि वो भी जान सके कि वो अकेली नहीं है, क्योंकि यहोवा उसके साथ है। लेकिन शायद मैं कभी उसे ये सब बता ही ना पाऊँ। शायद तुम्हें एक बार और कोशिश करनी चाहिए। माँ, मैंने बताया तो, सब मुझे घूरते हैं जैसे मैंने कोई गलती कर दी हो। लेकिन फिर भी तुम एक बार और कोशिश तो करके देखो, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं कि तुम कोशिश करती रहो। क्या तुमने इस नन्ही लड़की की कहानी सुनी है? नहीं। ये बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। लेकिन ये रो क्यों रही है? बाइबल में इसका नाम तो नहीं लिखा, लेकिन ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा नामान की दासी थी। वो यहाँ बंदी बनाकर लाई गई थी ताकि वो नामान की पत्नी की सेवा करे। नामान बहुत ही शक्तिशाली था और उसने कई युद्ध जीते थे। ये लड़की यहाँ हर तरह का काम करती थी। सफाई करना, राजा की मेज लगाना, रसोई का काम, बर्तन साफ करना। वो दिन भर काम करती। और नामान और उसकी पत्नी की सेवा करती थी। क्या तुमने हमारी नई दासी को देखा है? वो मेरी बहुत अच्छी सेवा करती है। हाँ, वो बहुत अच्छी दासी है। इस लड़की की सबसे खास बात ये थी कि वो यहोवा को मानती थी और इसके छोटे से दिल में यहोवा का डर और उसके लिए बहुत सारा प्यार था। वो सिर्फ यहोवा को अपना मानती थी। ऐसे ही बहुत समय बीत गया, लेकिन अब राजा नामान बीमार हैं और इस बीमारी का किसी भी वैद्य के पास कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी के कारण कोई उसके पास नहीं आता था। Children, quiet now. We must be silent. मुझे शक्ति दो प्रभु। उसकी पत्नी उसकी इस दशा से बहुत दुखी रहती थी। हे भगवान, मेरे पति को बचाओ। मेरी प्रार्थना सुन लो। हे यहोवा परमेश्वर, आप हमारे राजा को ठीक कर दो। वो बहुत कष्ट में है। हे भगवान, दया करो। महाराज बहुत बीमार हो गए हैं। अब वो ठीक से खा भी नहीं पा रहे। मुझे बहुत डर लग रहा है। God, I beg you, have mercy. महाराज, आप ठीक हो सकते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तो बस ये बताना चाहती थी कि कुछ नहीं महाराज, मुझे माफ कीजिए।
मैं जानती हूँ कि हमारे राजा को कौन ठीक कर सकता है। कौन है वो? यहोवा, इस्राएल का परमेश्वर। अपना मुंह बंद रख, समझी ना बेवकूफ लड़की। तुझे पता नहीं हम किन देवताओं की उपासना करते हैं। अगर दोबारा तुम्हारे मुंह से ये नाम सुनाई दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। अब अगर मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी तो मैं खुद तुम्हें सजा दूंगी। माँ ने बोला था यहोवा सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, शायद ये सच हो। महारानी, कृपा करके महाराज को एक बार इज़राइल के अलीशा के पास भेज दो। मुझे यकीन है कि वो जरूर ठीक हो जाएंगे। महारानी, 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 राजा वापस आ गए हैं। आ जाओ सब लोग। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, आपने हमारे राजा को ठीक कर दिया। पापा पापा, आ जाओ मेरे प्यारे बाछो। देखा आपने, यहोवा सब कुछ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यहोवा ही सच्चा खुदा है। शुक्रिया मेरी बच्ची। और इस तरह से एक छोटी सी लड़की के विश्वास और हिम्मत की वजह से उस पूरे राज्य में यहोवा का संदेश फैल गया और लोगों ने अपना मन फिराया और यहोवा परमेश्वर को जाना। हाँ मेरी बच्ची। अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं मैडम से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। सॉरी। हे यहोवा, प्लीज आज मेरी मदद करना। क्या ये बुक तुम्हें पसंद आई? हाँ बिल्कुल, मुझे यहोवा के बारे में और जानना है। हाँ, वो बहुत मजेदार था। दोस्तों, आज की इस कहानी ने आज हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाई है। अक्सर हमें लगता है कि हिम्मत का मतलब है डर का ना होना, लेकिन सच्ची हिम्मत वो है जब आपका दिल डर से जोरों से धड़क रहा हो, फिर भी आप सही काम करने के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं। याद कीजिए उस नन्ही इजरायली लड़की को। वो अपने देश से दूर थी, अकेली थी और एक पराई जगह पर नौकरानी थी। लेकिन जब उसने अपने मालिक का दुख देखा तो उसने अपने डर को भुला दिया। क्यों? क्योंकि उसका प्यार और उसकी हमदर्दी उसके डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसे जिम्मी आएंगे जो हमारा मजाक उड़ाएंगे या हमें लगेगा कि हम बहुत छोटे हैं। पर याद रखिए, यहोवा को बड़े और शक्तिशाली लोगों की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ एक ऐसे साफ दिल की जरूरत है जो दूसरों का भला चाहता हो। तो आज से डर कर पीछे मत हटिए। अगर आपके पास कोई ऐसी बात है जो किसी का दुख दूर कर सकती है तो उसे खुलकर बांटिए।
क्योंकि जब आप दूसरों की मदद के लिए अपना मुंह खोलते हैं तो यहोवा खुद आपको हिम्मत और शक्ति देता है। बेखौफ बनिए और अपने विश्वास की रोशनी को चमकने दीजिए। अगर आपको लिंकी की ये हिम्मत भरी कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।